इस मतलब के युग में आज अगर बात करें राहु की, क्योंकि ये मतलब का युग है और असुरों का ही युग हो गया है, क्योंकि एक ही इंसान के अंदर देवता भी है और असुर भी है। आप में, मुझ में, सभी में एक कहीं ना कहीं एक राक्षस छुपा है, कहीं ना कहीं एक देवता छुपा है। और इस युग में राक्षस हर जगह हावी हो चुके हैं, राहु हर जगह हावी हो चुका है। एक जमाना था जब राहु को राक्षस माना गया था, जब भौतिकता बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थी। आज के समय में भौतिकता बहुत ज्यादा प्रभावी है। आज के समय में पैसा बहुत ज्यादा प्रभावी है। परिवार तो है ही, परिवार को कई लोग सेकेंडरी ऑप्शन में मानने लग गए हैं, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और पैसा कैसे आएगा? पैसा या तो दिमाग से आएगा या पैसा आपके कर्म से आएगा। काम जो भी करते हैं शिद्दत से करेंगे तो पैसा भी आएगा। इस वीडियो में वही बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात 2024 की करेंगे, मिथुन राशि के लिए 2024, और आपके कर्म की कुंजी, कर्म की चाबी आपकी राहु के पास में है। और क्या आपको देगा राहु, क्या लेगा आपसे राहु, क्या परेशानियां ला सकता है, केवल राहु की ही बात करेंगे, किसी दूसरे ग्रह की बात नहीं करेंगे। क्या करें कि राहु आपके लिए 2024 में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि राहु 2024 में परिवर्तित नहीं हो रहा है, केवल और केवल कर्म क्षेत्र में बैठा है। यहाँ पे पूरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज राहु इतना विशाल समंदर है, मैं यहाँ पे 15 मिनट आपसे बात करूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन बहुत कुछ छूट जाएगा फिर भी, क्योंकि विशाल समुद्र है। राहु को थोड़ा सा समझ लो। पिछले मेरे वीडियोस राहु के ऊपर आए हैं, आपने देखा है, तो राहु को काफी कुछ समझे। यहाँ कुछ थोड़ा सा और अगर चेंजेस करें या और थोड़ा सा समझे तो यहाँ क्या है राहु। देखिए, कर्म क्षेत्र में बैठा, कर्म में आपको क्या चाहिए? कर्म में आपको पराक्रम चाहिए, कर्म में आपको षड्यंत्र चाहिए। क्योंकि कर्म आप जब भी करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, करियर सेट करने की बात करते हैं, काम पे जाते हैं, तो वहां पे आपको कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ आपको षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करेंगे, कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, कुछ आपके साथ में षड्यंत्र कर सकते हैं। तो आपको भी दिमाग वैसा ही चाहिए जो राहु के पास में है। और पूरा 1 साल अब यहां पे आपके पास में राहु रहेंगे। अब राहु आपको रिजल्ट कैसा देंगे? नैसर्गिक तौर पे अगर मैं बात करूं राहु के लिए, तो तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, 12वां भाव भी कई हद तक राहु अच्छे रिजल्ट निकाल के देता है। चौथे भाव में भी राहु अच्छे रिजल्ट दे देता है। लेकिन यहां पे बात आपके कर्म क्षेत्र की ही करेंगे, क्योंकि यहां पे बैठे हैं। तो कर्म क्षेत्र में षड्यंत्र बैठ गया है, आप षड्यंत्र में फंसेंगे नहीं। यहां देखिए, यहां तक तो अपने को समझ में आ गया कि नैसर्गिक यहां पे पोजीशन तो अच्छी आपके राहु की लेकर के आ गया। परेशान मिथुन राशि वाले थे, बिल्कुल परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान हुए। कईयों को मैं कहूं 20-25% लोगों को 2023 रास आया, अदरवाइज 2023 रास नहीं आया कईयों को। 2024 में राहु आपके खेल खेलने वाले हैं पूरा का पूरा। अब यहाँ पे आपकी जो राशि स्वामी है उसके संबंध समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब देखो कि राशि स्वामी आपके बुध हो जाते हैं। बुध ग्रह वह राजकुमार है, या वह ग्रह है, वह बच्चा है जो हर किसी से संबंध अच्छे रखता है। बुध वो बच्चा जो सभी से संबंध अच्छे रखता है। लेकिन चंद्रमा और मंगल को छोड़ करके इनके साथ में संबंध अच्छे नहीं है बुध के। जब भी बुध का बस चलेगा, चंद्रमा मंगल को बीट करेगा, और जब भी इन दोनों ही ग्रहों का बस चलेगा तो बुध को पीटने की कोशिश करेंगे। ये चीज समझ में आती है। लेकिन राहु के साथ में मिलकर के यह बनाता है जड़। एक तरह से आप कह सकते हो जड़। जड़ वो चीज, जड़ में आप समझ गए होंगे, एक पेड़ होता है, विशाल पेड़ है, उसकी जड़ें अगर जमी हुई है तो उसको हिलाने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। हिलाने की कोशिश भी करेंगे तो वो हिलेगा नहीं, जड़ें जमा करके बैठा है। राहु के साथ में बुध हमेशा जड़त्व दोष बनाता है। कहा जाता था दोष, लेकिन समय बदला। समय बदलने के साथ में इसको दोष ना मान करके योग मानने लग गए। अब कर्म क्षेत्र में अगर जड़ें आ गई है, क्योंकि आपके राशि स्वामी है वो तो खुद बुध हो गए, और यहां पे आप देखेंगे तो इसकी दृष्टि में खुद बुध आ गया। यहां पे केतु बैठे हैं, लेकिन बुध का तो हाउस है ना, यहाँ के डिस्पोजिटर बुध हो गए। तो यहाँ पे चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली यहां पे बन गया है जड़त्व।
जड़ बन गई, जड़ यहाँ पे कर्म की बन गई। यहाँ पे कर्म के लिए अगर आपने जिद पकड़ ली, यहाँ पे सीधा सा होगा, अगर जिद पकड़ ली कि मुझे ये कर्म करने हैं, मुझे मेरा करियर सेट करना है, एक चीज के ऊपर फोकस कर दिया, तो राहु आपको 100% रिजल्ट दे देगा। यहां से कर्म में आपको किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में उलझने नहीं देगा। काम अच्छा देखिए, राहु क्या है, 9 ग्रहों में अगर मैं बात करूं या 9 ग्रहों को समझा, आज तक आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, तो 9 ग्रहों में 8 ग्रह है जो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते, अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं। शनि के लिए कहा जाता है शनि दुख देता है, परेशान करता है, सब कुछ है, करता होगा, कईयों को नहीं करता, कईयों के लिए शनि बहुत अच्छा होता है, लेकिन शनि अपनी सीमाओं को नहीं लांघता। केतु है, केतु तो संत हो गया, केतु तो बिल्कुल संत है। केतु उसके पास में तो मना ही कर देता है, वो सीमा लांघने की तो बात ही दूर की हो जाती है, वो सोच भी नहीं सकता केतु तो, क्योंकि उसके पास में दिमाग नहीं है। दिमाग कहाँ है केतु का दिमाग यहाँ है, राहु दिमाग है। राहु बिल्कुल आपको समझा देगा कई चीजें। आपने कई लोगों का देखा होगा, सिक्स सेंस बड़ा अच्छा होता है, उनका राहु अच्छा है, सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, कोई घटना होने वाली है, उससे पहले वो बता देते हैं कि ऐसी ऐसी घटना, मुझे इंट्यूशन आ रहा था, इंट्यूशन पावर राहु हो जाता है। तो इंट्यूशन पावर राहु है और वो आपके कर्म क्षेत्र में है, तो कर्म को लेकर के इंट्यूशन तेज कर देगा आपके। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब ये कोई बाउंड्री है और यहां पे अगर राहु है तो ये बाउंड्री में बंधेगा नहीं राहु, राहु इनको ब्रेक करके निकल जाएगा, चारों तरफ से कहीं से भी निकल सकता है। कर्म क्षेत्र में अगर आपकी बाउंड्रीज बंद गई थी पिछले कई दिनों से या पिछले कुछ सालों से, आप बंद गए थे कर्म क्षेत्र में, करियर में बंद गए थे, आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, आपको पंख खोलने की जगह नहीं मिल रही थी, तो राहु आया है आपके पंख खोलने के लिए यहाँ पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कर्म की कुंजी राहु के हाथ है इस बार, और वो देगा। अब यहाँ पे कर्म का तो अपने को समझ में आता है कि राहु दे रहा है, लेकिन दूसरे क्या, केवल क्या राहु यहां पर ही इफेक्ट लेकर के आएगा? बिल्कुल नहीं। जब भी बात की जाती है किसी ग्रह की, तो उसकी दृष्टियां हमेशा मायने रखती है। दृष्टियों के बारे में मैंने पहले किसी वीडियो में बताया हुआ है कि दृष्टियां कैसे काम करती है, कैसे सूर्य की किरणें आती है और कैसे वह वापस से परावर्तित होकर के आप पे या इन ग्रहों पे आती है, वह सभी कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे मैं वो बात नहीं करूंगा, अदरवाइज लंबा वीडियो जाएगा। बात यहाँ पे करते हैं राहु के पास में कौन सी दृष्टि मिली है, जो मेरे नए श्रोता हैं, जो मुझे नए पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, दृष्टि संबंध राहु केतु और बृहस्पति को एक ही समान मिला है, एक ही जैसी दृष्टियां हैं इनके पास में, 5, 7 और 9। पांचवी दृष्टि की मैं अगर यहाँ पे बात करूं, पांचवी दृष्टि को समझिएगा। अच्छा, यहां कहीं भी आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, कुछ चीजें समझ में आ रही है, देखिए होना ना होना वो सब महादेव के हाथ। फिर भी आपको लगता है कि इसका कोशिश अच्छी है, जो बता रहे हैं कोशिश अच्छी है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि और भी आपको वीडियोस आगे आते रहे। क्योंकि अभी तो शुरुआत है 2024 की, कई तरह के विश्लेषण आने हैं और कई बारीकी से हम विश्लेषण करते हैं। अब बात करते हैं पांचवी दृष्टि की, क्योंकि राहु देखिए, अच्छा यहाँ पे है ना एक चीज और आएगी, डिस्पोजिटर बहुत मायने रखता है राहु के लिए, हमेशा बेस मायने रखेगा। अब यहाँ पे बेस जो है वह बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ में संबंध अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है राहु के संबंध, हमेशा बृहस्पति की बेइज्जती कर देता है ये राहु। लेकिन बृहस्पति है कहां पे, वो चीज भी देखो, बृहस्पति खुद अपने मित्र की राशि में पावर में बैठा है, मीन्स बृहस्पति यहाँ का डिस्पोजिटर पावर में बेस मजबूत है। अभी इस समय में बेस मजबूत हो गया है, आने वाले समय में आपके मित्र के साथ में शुक्र के घर में बैठ जाएगा। आने वाले जो 1 मई को जब बृहस्पति चेंज करेगा, तो आपके शुक्र हो जाते हैं पंचमेश, पंचमेश के हाउस में बैठेगा, फिर डिस्पोजिटर मजबूत हो गया वहां पे। तो कुल मिलाकर के पूरे ही साल आपके राहु का जो बेस है, पांव रखने की जगह है, धरातल मजबूत है। तो ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है। अब यहाँ पे देखिए राहु क्या है, राहु की पांचवी दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे गई। द्वितीय भाव किसे मिला, द्वितीय भाव के डिस्पोजिटर या द्वितीय भाव के आपके जो स्वामी हो जाते हैं वह होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के साथ में ना तो राहु की मित्रता और ना ही यहां पे बुध की मित्रता, चंद्रमा के साथ में दोनों के एनिमी है वो। तो यहां पे क्या करेगा राहु,
क्या यहां पे दिक्कतें लाएगा? बिल्कुल ला सकता है, उसको पूरा अधिकार है यहां पे दिक्कतें लाने का, उसके पास में पूरे पूरे पावर है दिक्कतें लाने के। तो यहां पे राहु आपकी वाणी को दूषित करने का काम करेगा, शक आपके मन में डालेगा। यहां पे राहु आपके मन में किसी भी बात को लेकर के छोटे मोटे शक आना शुरू हो जाए, तो यहां पे ये चीज समझ में आती है। दूसरा, वाणी को दूषित करना, जहां आप लोग सोच समझ के बात करते थे, सोच समझ के बात ना कर पाए, तो यहां पे सोच समझ के बात ना कर पाए, आपके मन में आया और आपने फेंक दिया बाहर जबान से, तो ये राहु यहां पे करेगा। क्योंकि यहां का जो पावर है, यहाँ का जो इसको कह सकते हैं यहाँ का मालिक है, उसके साथ में बहुत अच्छी नहीं है, तो ये वाणी को दूषित करने का काम करेगा। लेकिन जब आपका खुद का कह सकते हो कि आपके स्टार फेवर में हो, तो आपकी वाणी को भी मजाक में ले लिया जाता है, तो यहाँ पे आप पे बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट नहीं आएंगे इसके। यहां राहु आपको आपके हक की लड़ाई के लिए खड़ा करेगा। जो आप अपने हक की चीजें छोड़ देते थे, परेशान नहीं होते थे, अपने फैमिली को परेशान नहीं करते थे, अपने घर वालों को परेशान नहीं करते थे अपने हक के लिए, लेकिन अब ये अपना हक मांगेगा और फिर लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन राहु है, दिला भी देगा आपको, वो टेंशन नहीं है। यहाँ पे राहु दिलाएगा आपकी हक की सभी चीजें। यहाँ पे एक तो ये चीज हो गई। एक मैंने शक की कहा था, तो वो उसका आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा बिना फालतू का शक ना करें किसी पे, बाकी सब ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि में केतु बैठा है, संत आदमी बैठ गया आपके सातवीं दृष्टि में, तो यहां पर आपको संत की बात संत के वीडियो में ही करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें तो राहु की दृष्टि माता के भाव पे आई है, और माता के भाव पे यहाँ पे माता से संबंध को थोड़ा सा तालमेल बिगाड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे केतु के वीडियो में प्रॉपर बात कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एनालिसिस अलग लगेगा अपना, तो उसमें ही बात करेंगे सातवीं दृष्टि की, क्योंकि प्रभाव उसी का आना है। नौवीं दृष्टि की बात करें, नौवीं दृष्टि आई आपके छठे भाव पे। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव विशेष तौर से राहु के लिए बहुत अच्छा माना गया है। छठे भाव में जब भी राहु बैठेगा तब बहुत सुपीरियर तरह के रिजल्ट देखता है ये। आपके कर्मों के जितने भी आपके पिछले कर्म हुए हैं, छठे भाव में बैठ जाना, छठे भाव पे दृष्टि आ जाना, ये राहु बहुत अच्छा करता है। जब भी आपके जो पुराने कर्म हैं, उनके जो आपको कह सकते हो उपहार मिलने हैं ना राहु के थ्रू, वो यह छठा भाव देता है फिर। तो यहाँ पे रोग में 100% आपको पर्सनल रोग नहीं होने देगा ये। किसी प्रकार का रोग आपको चल रहा है, उसमें आपको ऐसा कह सकते हो कि वो दवाएं आप ले रहे थे जो काम नहीं कर रही थी ना, वो आपको दवा लगनी शुरू हो जाए। कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिल जाए, कोई ऐसा वैद्य आपको मिल जाए, कोई अगर कोई दूसरी परेशानी में चल रहे थे तो कोई आपको भगत जी ऐसे मिल जाए जिससे आपका निवारण हो जाए। यहाँ पे ये चीज राहु देगा। दूसरा, शत्रुओं से पूर्ण रूप से यहाँ पे सावधान कर देगा। शत्रुओं से रक्षा करना वो यहाँ पे राहु का काम नहीं है, वो यहाँ पे शनि का काम हो जाता है। शत्रुओं से रक्षा करना, शत्रुओं से रक्षा करना आपके बुध का काम हो जाएगा। यहाँ पे शत्रुओं से रक्षा तो शायद नहीं करेगा, लेकिन शत्रुओं से सावधान कर देगा, शत्रुओं को सामने खड़ा कर देगा आपके, और बिल्कुल सामने ला करके खड़ा कर देगा कि कैसे आपको शत्रुओं से सावधान रहना है। क्यों शनि क्यों कर सकता है? क्योंकि शनि की दृष्टि आप देखोगे ना, शनि यहाँ पे थोड़ी सी शनि की बात कर ही लेते हैं, शनि की बात चल गई तो शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, और भाग्य भाव से दृष्टि संबंध जो दशवा है वह यहाँ पे आया, तो शनि यहाँ पे शत्रुओं से रक्षा करेंगे, लेकिन शत्रुओं से सावधान राहु कर देगा आपको। ये चीज अपने को आई। अब क्या करेगा राहु यहाँ पे छठे भाव में? छठे भाव में राहु, देखिए राहु मलेच्छ ग्रह है, राहु के रिजल्ट लेने हैं, पत्नी के साथ में संबंध आप अच्छे करें, बेडरूम अच्छा कर लें आप अपना, तो यहाँ पे राहु आपको क्विक रिजल्ट देगा और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मलेच्छ ग्रह होने के कारण उसको वो चीजें चाहिए जो पत्नी आपको दे सकती है या पति आपको दे सकता है। तो ये चीज अपने को समझ में आती है, क्योंकि यहाँ की दृष्टि 12वें भाव पे जाती है, और 12वां भाव प्लेजर्स का होता है, 12वां भाव मोक्ष का होता है, 12वां भाव आपके गिफ्ट्स का है। आपको पिछले कर्मों के गिफ्ट्स कैसे आने, वो 12वां भाव देता है, और उसकी डायरेक्ट आप देखोगे तो उसका आईना छठा भाव है, यहाँ पे दृष्टि है।
यहाँ जॉब में अगर किसी को, देखिए कर्म की तो बात आ गई, यहां से जॉब भी देखा जाता है, तो जॉब में अगर किसी को परेशानी आती तो वो राहु कर देगा। जिन लोगों के कर्म क्षेत्र में ही राहु चार्ट में बैठा है, आप अपना लग्न चार्ट देखेंगे, अगर 6 नंबर में बैठा है या आपके द्वितीय भाव में बैठा है या कर्म आपके 10वें भाव में बैठा है राहु लग्न चार्ट में भी, तो यहाँ पे जो लोग वास्तव में नौकरी की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट नौकरी, सेमी गवर्नमेंट नौकरी, लिमिटेड कंपनी में या किसी भी चीज की एक अच्छी पोजीशन के लिए, तो उनके लिए रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे राहु दे रहा है रास्ते, कई तरह के रास्ते, और विशेष रहेगा राज कार्य करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रह जाएगा। तो आप उसकी तैयारी भी करें। राहु के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए राहु एक वो ग्रह है जिसके लिए आप है ना पर्टिकुलर बिना चार्ट के अगर कोई रेमेडी दे दी जाए तो वो नुकसान कर सकती है, बैकफायर करेगी। तो यहाँ पे आप अपने आचार्य से, जो भी आपके आसपास में हो, उनसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं। नहीं होता है, कोई आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, और चार्जेस तो जो है वो आपको बता दिए जाएंगे, केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और फिर अपन बात कर सकते हैं। एक तो वो भी हो गया। अगर मैं जनरल रेमेडी की बात करूं कि जनरल क्या करना चाहिए जिससे राहु थोड़ा सा आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे, तो कबूतरों की सेवा राहु के लिए सुपीरियर रिजल्ट लेकर के आती है, क्योंकि कबूतर और राहु का संबंध बहुत अच्छा माना गया है। कबूतर शमशान में वास करने वाला, कबूतर मंदिरों में वास करने वाला, कबूतर बावड़ियों में वास करने वाला, कबूतर जो है समुद्र के आसपास रहने वाला हो गया। यहाँ पे जिसको सीगल कहा जाता है वो भी एक तरह का कबूतर है। कबूतर जो है वह झील या आप कह सकते हो नदियों के पेड़ों के आसपास रहता है। तो राहु भी है जो पानी से रिलेट करता है, और चंद्रमा भी रिलेट करता है। तो यहाँ पे इस वजह से कबूतर का संबंध राहु से हो गया। दूसरा, कबूतर का और बुध का भी संबंध बन जाता है, इसलिए यहाँ पे कबूतरों की सेवा, कबूतरों को आप दाना चुग्गा दें, बाजरा दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रहेगा आप कबूतरों को ज्वार दें। आप मूंग भी दे सकते हैं। कई मूंग के लिए तो मैं चार्ट देखना पड़ेगा देना कैसे है, अदरवाइज ज्वार दे सकते हैं। एक राहु के लिए मुझे बहुत अच्छा उपाय समझ में आता है, हाथ में घड़ी पहने। कोशिश करें डिजिटल वॉच ना हो, कांटे वाली जो घड़ी होती है वो पहने, ब्लू कलर के डायल में, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, राहु उससे भी खुश होता है। भूल करके भी कपूर की एक वो माना गया है कि कहा जाता है राहु के लिए कि कपूर जलाएं, कपूर को डिसॉल्व करें तो आपके राहु शांत हो जाता है। राहु को शांत क्यों करना, जब वह करियर हाउस में बैठा है तो उसको शांत क्यों करना। अगर कुंडली देखेंगे उसमें अगर राहु अच्छा है तो फिर उसको शांत करने की जरूरत नहीं है, शांत मत करो उसको, और उठाओ तो वो आपको काम देगा। तो ये रहेगा, आपको रेमेडीज ये रहेगी, राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन राहु है बैकफायर कर सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा रेमेडीज पे ना जाए। जनरल रेमेडीज जो बताई, कबूतरों की सेवा या उनको चुग्गा वही करें, मछलियों को दाना से दे सकते हैं, इनमें से कोई भी। इस वीडियो में तो ये बातें हुई, और भी वीडियोस आने हैं राहु के लिए, और भी एनालिसिस लेकर के आएंगे। केतु के लिए, केतु की पूरी सीरीज आनी बाकी है, केतु कैसे कैसे रिजल्ट दे देगा, या केतु के लिए कुछ एक वीडियोस आने हैं। राहु के लिए आना है, शनि के लिए आना है, बृहस्पति के लिए आना है, और सभी ग्रहों के आने हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।